पूरे चुनाव में हम लोग ये बात देश के लोगों को आगाह करते रहे, खास तौर से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को, कि ये आरक्षण खत्म करेंगे। इनका मकसद है आरक्षण खत्म करना। क्यों खत्म करना है? क्योंकि सारी सरकारी कंपनियां अपने दोस्तों को देना है, नंबर एक। क्यों खत्म करना है? क्योंकि देश की नीतियां उन्हीं आईएएस अधिकारियों से बनवाना है, उन्हीं कॉरपोरेट घरानों से बनवाना है जो इनकी जेब में रहते हैं और जो इनके मित्रों का भला कर सकते हैं। आप आईएएस के अंदर आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आप पीसीएस के अंदर आरक्षण खत्म करेंगे, आप सरकारी नौकरियों में पूरे देश के अंदर आरक्षण खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसकी शुरुआत हुई है और ये आरक्षण खत्म होगा पूरे देश में, संविधान खत्म होगा। ये तो अच्छा हुआ ये 240 पे रुक गए। अगर गलती से इनके 300 सीट भी आ गई होती तो आप देखते अभी तक ये इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके होते। आम आदमी पार्टी भी इस बात का पूरी तरीके से विरोध करती है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारी सभी जिला इकाइयों से बातचीत हुई है, इसको लेके हम लोग पहला आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे और सभी जिलों में इसको लेके प्रदर्शन करेंगे। इस देश के अंदर आरक्षण खत्म करने की भाजपा की नापाक कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का इसमें बयान है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इलेक्ट्रल एंट्री लेके आई थी 2005। हमको इन सब चीजों से नहीं मतलब है। सीधा मतलब यह है कि आप अपने जेब में रहने वाले कॉरपोरेट घराने के लोगों को अगर इस देश में आईएएस बना रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक मार रहे हैं। हमारी लड़ाई इस बात को लेके है और वो काम हम लोग किसी को नहीं करने देंगे। मोदी जी को अगर गलतफहमी है कि आरक्षण वो खत्म कर देंगे, देश के चप्पे चप्पे पे आंदोलन होगा। हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे, उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा, उसमें उन्होंने जेएमएम के नेताओं पर निशाना साधा कि उनके साथ। देखिए, बीजेपी यूज एंड थ्रो पार्टी है। चंपई सोरेन जी भले आदमी हैं, उनको अभी अनुभव नहीं हो रहा है, बाद में अनुभव होगा। इस्तेमाल करके फेंकने वाली पार्टी है और मैं तो अभी भी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने फैसले पे पुनर्विचार करें। आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं वो और उनका लंबा रिश्ता शिबू सोरेन साहब से रहा है, तो उनको नहीं जाना चाहिए बीजेपी में, खास तौर से बीजेपी में जो कि एक घोर सांप्रदायिक पार्टी है, नफरती पार्टी है, जो जातिगत आधार पे दलितों और आदिवासियों से, पिछड़ों से नफरत करती है। ऐसी पार्टी में तो बिल्कुल उनको नहीं जाना। पूरे चुनाव में हम लोग ये बात देश के लोगों को आगाह करते रहे, खास तौर से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को, कि ये आरक्षण खत्म करेंगे। इनका मकसद है आरक्षण खत्म करना। क्यों खत्म करना है? क्योंकि सारी सरकारी कंपनियां अपने दोस्तों को देना है, नंबर एक। क्यों खत्म करना है? क्योंकि देश की नीतियां उन्हीं आईएएस अधिकारियों से बनवाना है, उन्हीं कॉरपोरेट घरानों से बनवाना है जो इनकी जेब में रहते हैं और जो इनके मित्रों का भला कर सकते हैं। आप आईएएस के अंदर आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आप पीसीएस के अंदर आरक्षण खत्म करेंगे, आप सरकारी नौकरियों में पूरे देश के अंदर आरक्षण खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसकी शुरुआत हुई है और ये आरक्षण खत्म होगा पूरे देश में, संविधान खत्म होगा। ये तो अच्छा हुआ ये 240 पे रुक गए। अगर गलती से इनके 300 सीट भी आ गई होती तो आप देखते अभी तक ये इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके होते। आम आदमी पार्टी भी इस बात का पूरी तरीके से विरोध करती है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारी सभी जिला इकाइयों से बातचीत हुई है, इसको लेके हम लोग पहला आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे और सभी जिलों में इसको लेके प्रदर्शन करेंगे। इस देश के अंदर आरक्षण खत्म करने की भाजपा की नापाक कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का इसमें बयान है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इलेक्ट्रल एंट्री लेके आई थी 2005। हमको इन सब चीजों से नहीं मतलब है। सीधा मतलब यह है कि आप अपने जेब में रहने वाले कॉरपोरेट घराने के लोगों को अगर इस देश में आईएएस बना रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक मार रहे हैं। हमारी लड़ाई इस बात को लेके है और वो काम हम लोग किसी को नहीं करने देंगे। मोदी जी को अगर गलतफहमी है कि आरक्षण वो खत्म कर देंगे, देश के चप्पे चप्पे पे आंदोलन होगा। हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे, उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा, उसमें उन्होंने जेएमएम के नेताओं पर निशाना साधा कि उनके साथ। देखिए, बीजेपी यूज एंड थ्रो पार्टी है। चंपई सोरेन जी भले आदमी हैं, उनको अभी अनुभव नहीं हो रहा है, बाद में अनुभव होगा। इस्तेमाल करके फेंकने वाली पार्टी है
और मैं तो अभी भी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने फैसले पे पुनर्विचार करें। आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं वो, और उनका लंबा रिश्ता शिबू सोरेन साहब से रहा है, तो उनको नहीं जाना चाहिए बीजेपी में, खास तौर से बीजेपी में जो कि एक घोर सांप्रदायिक पार्टी है, नफरती पार्टी है, जो जातिगत आधार पे दलितों और आदिवासियों से, पिछड़ों से नफरत करती है। ऐसी पार्टी में तो बिल्कुल उनको नहीं जाना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।